नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से करनाल के जिला सचिवालय में। जैसा कि आप जानते हैं 28 तारीख को जो बस्तरा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके अंदर कई किसान भाई बुरी तरह से घायल हुए थे और उसका जो आदेश था आयुष सिन्हा जो एसडीएम थे उन्होंने दिया था और जिसकी दास्तां हमने गुरजंट वीर के रूम में आपको दिखाई भी थी जो बर्बाद की थी। और इसी कड़ी के अंदर आज हम बैठे हैं जो ग्रामीण पंचायत है का हरियाणा के कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। एक ताऊ जी हमारे साथ हैं, वो कुछ कहते हैं कि मैं पहले कुछ गा के सुनाऊंगा। क्या गा के सुनाना चाह रहे हैं आप? ये जो लाठीचार्ज हुआ उसके समक्ष मेरे दिल के भाव हैं देशभक्ति के ऊपर। थोड़ा जल्दी सुना दीजिए। वो क्या है कि हर कर्म अपना करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ चाचा दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। माता की इंकलाब, जय जवान, जय किसान, जय कारा, वीर बजरंगी, हर हर महादेव, अल्लाहू हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। यहाँ देखा आपने भक्ति देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। किसान भाई हमारे साथ हैं, कुछ गा कर भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपने कुछ नारे लगाकर भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और जो यहाँ जमवाड़ा लगातार जो हज़ारों की संख्या का जो रोजाना बढ़ता जा रही है, लाखों की तादाद में पहुँचने वाला है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ये जो गा कर कुछ सुनाया था ना, ताऊ जी से बात कर ले। ताऊ जी, आज तीसरा दिन हो गया महापंचायत जो अनाज मंडी में करनाल की हुई थी, और लेकिन जो मांगे थी मुख्य मांगे जी अभी तक नहीं मानी गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अत्याचारी सरकार है, ये किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर के इनका किसानों के प्रति रोष का रवैया है, ना मानूं ना मानेंगे। इन्होंने हट का रवैया अपना लिया। 5 लाख किसान वहाँ इकट्ठे हुए। दूसरे दिन यहाँ मीटिंग हुई, 3 बार मौका दिया गया, फिर भी उसी बात पे अड़े हुए हैं। और इतना विरोध हुआ, इस लाठीचार्ज के विरोध से इतनी भारी संख्या में दोबारा ये किसान जुटे हैं। आज तीसरा दिन है। उग्राहों से 1000 गाड़ी किसान लेकर के आए हैं। कितनी भारी जनसंख्या आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ भी निर्णय लेने को तैयार नहीं है। जब तक इस एसडीएम के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता, या ये बर्खास्त नहीं होता, या सस्पेंड नहीं होता, तब तक ये किसान यहाँ से उठने वाली नहीं है। मैं तो हैरान हूँ। ये तो एक छोटी सी माइनर सी मांग है, उसको ही एक इशू बना। आपको लगती है ना माइनर सी मांग है? सरकार के लिए तो बहुत बड़ी मांग है। सरकार का तो एक हट्ठी रवैया है। वो तो चाहते नहीं है, वो तो चाहते हैं भी यहाँ से उठ जाएं। हर तरह के इन्होंने षड्यंत्र अपनाए। हमें क्रांतिकारी कहा, क्या कहा? खालिस्तानी, देशद्रोही, राजद्रोही, आतंकवादी, हम हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। हमारा आंदोलन फेल नहीं हुआ। कोशिश इनकी यही है किसानों को यहाँ से उठाया जाए। उसी उपलक्ष्य में 28 अगस्त को इन्होंने पूरा मन बना लिया था कि आज हमने इनको खदेड़ना है यहाँ। चलिए, ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा के विधानसभा स्पीकर है, उनका एक बयान आया। उनका ये कहना है कि इन किसानों की वजह से जो आम आदमी है देश का, वो प्रताड़ित हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हमारे नेताओं ने कल, उन्होंने तो बयान दिया है ना, उनके बयान को कौन अहमियत देता है? आप प्रत्यक्ष देखो ना, जो आप विजिबली देख रहे हो। हमारे किसानों ने भी, नेताओं ने भी कल यही ऐलान किया, प्रशासन का काम सुचारू रूप से चलेगा, हमारा शांति प्रिय आंदोलन चलेगा। हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्रशासन काम कर रहा है, किसी के काम में रुकावट नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी हर प्रकार के काम खुले हैं, सड़कें खुली हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से
प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से, और जो जिन एसडीएम ने आदेश दिए थे लाठीचार्ज के, उसको लेकर क्या मांग करते हैं आप? मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे हमारी मुख्य मांग यही है, पहले तो इसको सस्पेंड किया जाए, उसके बाद पर्चा दर्ज किया जाए, पर्चा दर्ज करने के बाद इंक्वायरी करो। कहते हैं पहले हमें 1 महीना टाइम दो, हम इंक्वायरी करेंगे। क्या शासन है ये तो टालने की नीति बना रहे हैं। हम ये भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। सस्पेंड कर दिया, FIR नहीं हुई, चलो इंक्वायरी शुरू हो गई, हमें पता है ये क्लीन चिट दे देंगे। अरे इतने लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। जब आपको पता है कि क्लीन चिट दे देंगे, फिर इतना हो हल्ला क्यों? इसलिए कि इस सरकार पर विश्वास नहीं रहा, हम जानते हैं, लेकिन इतना अत्याचारी शासन रवैया अपना लिया कि सिंपली फॉर्मली उसको सस्पेंड भी नहीं किया गया। इसलिए विरोध किया है किसानों ने। जब तक इनके खिलाफ सॉलिड कार्रवाई नहीं होती, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सरकार अपना रवैया बदल ले, नहीं तो इस सरकार को किसान उखाड़ करके फेंक देंगे। भाई सारी बात सुन ली आपने, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को, कि जल्दी से जल्दी अपना किसानों का समाधान किया जाए, ज़्यादा लंबा समय न ले। लेकिन समाधान होता नजर तो नहीं आ रहा। 5 वार्ताएं फेल हो चुके हैं प्रशासन के साथ। जो किसानों की 11 आदमी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके अंदर सबसे मुख्य मांग यही होती है जिसे माना ही नहीं जा रहा अभी तक। हमारे किसान नेता ने बोल दिया हमारे को, जब तक हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, अब जो हमारे सिन्हा साहब हैं, SDM जोन से हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज, उनको सस्पेंड किया जाए, हमारे किसानों को मुआवजा दिया जाए। ये हमारी 2-3 मांगे मुख्य हैं। हमारी तरफ से पहल हो चुकी है। हम मांगे मानी नहीं जा रही, कब तक चलता रहेगा फिर ये? जब तक मांगे नहीं अच्छा, तो किसान बढ़ जाएंगे जगह जगह? बिल्कुल बढ़ेंगे। आज हजारों की, मैं कल लाखों की जनसंख्या। बढ़ जाएंगे नहीं बटेंगे, किसान नहीं बटेगा। करनाल है, पहले बस्ताड़ा बैठे थे, बस्ताड़ा वाला किसान यहीं बैठे सारा सेक्रेटरीट के, क्योंकि हमने बोला था बस्ताड़े से जो किसान वहाँ बैठता था। अब सेक्रेटरीट के सामने हमारा पक्का धरना है। आज तो टेंट लगे हैं, कल पक्के, जैसे सिंह बॉर्डर पर जैसे पक्के मकान बने हैं, इस प्रकार से यहाँ आने वाले समय पक्के मकान ही बने। पक्के मकान बने। क्या कह रहे हैं भाई, और बैठे इनसे बात करें, क्या कहना चाहोगे भाई इस बारे में? जो पूरी स्थिति बनी हुई है, लगातार किसानों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है करनाल के जिला सचिवालय के अंदर, और गर्मी का मौसम है, फिर भी किसान भाई लगातार यहाँ। इनको तो आदत है जी गर्मी की। खेत में कुछ AC लग रहे, पंखे लग रहे हमारे, ये तो बैठे कोई दिक्कत नहीं, देखिए आराम तो बैठे सारे, हुक्का पी रहे अपना, और लंगर भी चल रहे। दिक्कत क्या है हमने जी? रात में भी यहाँ से गद्दे आ गए, पंखे लग गए, आराम से सोंगे। सरकार तो अभी दावा कर रही है कि जो ये मांगे बिल्कुल नहीं मानी जाएंगी। ना मानने दे, कब तक नहीं मानेंगे? कब तक नहीं मानेंगे? 9 महीने 10 महीने तो हो गए, 6 महीने और आपकी मांगे बढ़ती जा रही हैं। क्या मांगे बढ़ी? हमारी 3 मांगे थी। नई घटनाएं हो रही हैं, फिर किसान नई मांगे कर रहे हैं, ऐसा तो चलता रहेगा, कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन लड़ रहे हैं। तो 24 के तो सोच के चल रहे, और ये तो उसी के साथ चलेगा। ये जय सिंह बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, डांसा, जहाँ भी बॉर्डर बैठे, 4-5वां धरना यहाँ भी लग गया। ये भी ऐसे चलेगा जी हमारा। क्या कहना चाहेंगे भाई, सारी बात सुन ली। मैं भी एक लाइन सुना दूं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब। बताओ जी, क्या कहना चाह रहे थे? यही मैं कहना चाहता था कि जैसे कि आपने कहा भाई, ऐसे तो मांगे और बढ़ती चली जा रही हैं। मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूँ। आज आपने एक पेपर पढ़ा होगा, हमारे किसान मोर्चा ने ये भी ऐलान किया है। देख, सुबह मैं पेपर पढ़ के आया, क्या बोले वो, मैं बता रहा हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं ये मेन जो हमारी MSP की मांग है, MSP कानून की मांग है, काले कानून हटाने की मांग है, ये तो है ही। अगर ये दोनों मसले हल भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे और भी मांगे हैं, ये आंदोलन खत्म फिर भी नहीं होगा। आंदोलन फिर भी चलेगा उन मांगों के प्रति। कहीं ये सोचो MSP और 3 कानून वापिस हो गए तो लड़ाई खत्म, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आंदोलन तब तक चलेगा जो हमारी मुख्य मांगे शुरू से ही हमारे एजेंडा में जुड़ी हुई तक मांगे मानी नहीं जाती। तो यहाँ देखा आपने, विस्तार से बातचीत की हमारे साथ किसान भाइयों ने, गा कर भी सुनाए, अपने जो उनके मन की भावनाएं हैं वो व्यक्त की है। आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। हम आपको जिला सचिवालय करनाल से पल पल की रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कुमार, अपने कैमरामैन सोगी इंतजार आलम के साथ, करनाल के जिले सचिवालय से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।